स्थान NH33 लोदीपुरा से दुमका के बीच। रात के 1:17 बजे थे। आसमान बादलों से ढका हुआ था। हवा में अजीब सी नमी थी और पूरा वातावरण जैसे कुछ कह रहा हो कुछ तो होने वाला है। रामेनाथ, उम्र लगभग 45 साल, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने लगभग 20 साल से ज्यादा इस रूट पर गाड़ी चलाई थी, खासकर NH33, जिसे लोग भूतिया हाईवे कहने लगे थे। उसकी गाड़ी एक पुराना टाटा ट्रक, जिसमें वो सीमेंट के बैग्स लोड करके दुमका ले जा रहा था, सड़क पर गर्जना करता चल रहा था। रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था, रात अकेली है, पर ट्रक के अंदर की खामोशी उस गाने से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। ट्रक के अंदर रामेनाथ ने थमस से एक घूंट चाय पिया और फिर ड्राइविंग सीट पर पीठ सीधी करके बैठ गया। आंखों में थोड़ी थकान थी, लेकिन वो जानता था अभी रास्ता लंबा है। NH33 का ये हिस्सा बहुत कम आबादी वाला था। सड़क के दोनों ओर घने जंगल थे, जिनमें रात को जंगली जानवरों की हलचल भी होती थी, पर आज वो आवाजें भी गायब थीं। और फिर लगभग रात के 2:02 पर ट्रक के सामने अचानक एक महिला आ गई। सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ। रामेनाथ ने तेजी से ब्रेक मारी, टायरों की जोरदार चीख और ट्रक सड़क पर बाएं तरफ खींच गया। धड़कनें तेज, पसीना बहता हुआ वो ट्रक से बाहर निकला, टॉर्च लेकर, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने देखा था, वो यहीं थी, उसने खुद से कहा। उसने पूरी सड़क छान मारी, लेकिन कुछ भी नहीं, न कोई महिला, न पैरों के निशान, न आवाज। जंगल की ओर से एक धीमी खींची हुई सी हंसी आई। हाँ, रामेनाथ डर से कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। शायद नींद की वजह से भ्रम हो रहा है, और वो ट्रक में वापस बैठ गया। पर अब रेडियो अपने आप बंद हो चुका था और ट्रक की लाइट्स झपकने लगी थी। रामेनाथ का ट्रक अब एक बार फिर चल पड़ा था, लेकिन मन में एक भारीपन था, जैसे कुछ पीछे छूट गया हो या शायद कुछ साथ चल रहा हो। वो लगातार रियर व्यू मिरर में देख रहा था। सड़क सुनसान थी और चारों ओर बस पेड़ों की सरसराहट। ट्रक की हेडलाइट्स अब हल्की हल्की फ्लिकर कर रही थी, जैसे बिजली में करंट कम हो गया हो। और रेडियो अब बिल्कुल बंद हो चुका था, लेकिन स्पीकर से एक धीमी गूंज आ रही थी जो किसी भाषा में नहीं थी। फिर अचानक ट्रक के कैबिन के ऊपर कुछ गिरा। एक भारी गीली सी आवाज। थप। रामेनाथ ने तेजी से ब्रेक लगाया और नीचे उतरकर ऊपर देखने की कोशिश की। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन तभी ट्रक की दूसरी ओर से पैरों की आवाज आई, जैसे कोई भारी भरकम शरीर चारों पैरों पर सरक रहा हो। वो पीछे गया, टॉर्च जलाया और देखा, सड़क किनारे की झाड़ियों में कोई बैठा था, एक साया, अधमरा सा। पीठ उसकी इंसानों जैसी थी, लेकिन गर्दन मुड़ी हुई, एकदम उल्टी दिशा में। आंखें बिना पलक झपकाए सीधे रामेनाथ को घूर रही थीं। रामेनाथ की सांसें रुक सी गईं। साया कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके दिमाग में किसी और की आवाज गूंजने लगी। ग्रेटर देन तू रुक गया, अब तू जाएगा नहीं। वो पीछे भागा, ट्रक में कूदा और दरवाजा बंद किया। धड़ धड़ धड़। किसी ने ट्रक के कैबिन पर 3 बार जोर से थपथपाया और फिर सन्नाटा। अब ट्रक का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। चाबी घुमाए, पर आवाज आई सिर्फ कहर। अचानक स्टीयरिंग के पास से काले बालों की एक लट उसके गले से लिपट गई। वो घबरा गया, चारों ओर देखा, लेकिन ट्रक के अंदर कोई नहीं था। अब उसके हाथ में गीला कीचड़ से भरा महिलाओं का चप्पल था, जो उसने कभी देखा भी नहीं था। उसी समय ट्रक की खिड़की के शीशे पर एक महिला की परछाई उभरी, सिर नीचा, बाल लंबे, और आवाज आई, ग्रेटर देन तू यहाँ क्यों आया है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली कड़ी में रामेनाथ को मिलेगी उस रहस्य की पहली झलक, NH33 की मरघट घाटी के पीछे की असली कहानी। वह जान पाएगा कि ये घटनाएं सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि किसी पुराने पाप का हिसाब है। रामेनाथ अब होश में था, लेकिन हिम्मत जवाब दे रही थी। ट्रक का इंजन बंद पड़ा था और बाहर उस महिला की परछाई अभी भी शीशे पर दिखाई दे रही थी, जैसे उसकी आत्मा वहीं अटक गई हो। उसने झटके से दरवाजा खोला और जंगल की ओर भागा। NH33 के किनारे करीब आधे किलोमीटर अंदर एक पुराना टूटा फूटा रास्ता दिखाई दिया, जैसे किसी जमाने में वो कोई पगडंडी रही हो। रामेनाथ वहीं से अंदर भागता गया, सांस फूल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद वो रुका और चारों तरफ देखा। सामने एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था, वार्निंग साइन, सावधान, आगे मरघट घाटी क्षेत्र है, सरकारी आदेशानुसार प्रवेश निषेध। दिनांक 13 जून 1994। ग्रेटर देन मरघट घाटी, ये वही नाम था जो उसने पुराने ट्रक ड्राइवरों से कई बार सुना था, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था। अब सब समझ आ रहा था। फायर मरघट घाटी का अतीत। 1994 में इस इलाके में एक बड़ी खनन दुर्घटना हुई थी।
दर्जनों मजदूर मिट्टी में दबकर मर गए थे, लेकिन ये सिर्फ आधा सच था। स्थानीय लोगों का कहना था कि मालिक ने जानबूझकर खनन चालू रखा, ये जानते हुए भी कि जमीन कमजोर थी। और जब जमीन धंसी तो 31 मजदूर जिंदा दफन हो गए। उनकी चीखें, उनका खून और उनकी आत्माएं सब इसी घाटी में रह गए। उसके बाद इस रास्ते को बंद कर दिया गया। लेकिन रात के समय कई ट्रक ड्राइवरों ने इस इलाके में अजीब आवाजें, औरतों के साए और चलती लाशें देखी। रामेनाथ ने जैसे ही यह सोचा, सामने की झाड़ियों में कुछ हिला और एक के बाद एक 3 साए बाहर निकले। एक अधजली महिला, एक बिना चेहरा वाला आदमी और एक बच्चा जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। तीनों रामेनाथ की ओर बढ़ने लगे। वो पीछे हटा, पत्थर उठाया, पर हाथ जैसे सुन्न हो चुके थे। आवाजें अब तेज हो गई थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कराह रहे हों। ग्रेटर देन, हमने कुछ नहीं किया था, हमें क्यों दफनाया गया, हमें इंसाफ चाहिए। और तब एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। बूढ़ा आदमी वही जो पहले ट्रक के सामने आया था। उसने रामेनाथ से कहा, ग्रेटर देन, तू भाग नहीं सकता, तू इस रास्ते पर आया है तो इनकी दास्तान सुननी पड़ेगी। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, ये इंसाफ की पुकार है। रामेनाथ मरघट घाटी पहुंच चुका था। वहां उसे 3 आत्माएं मिली, अधजली औरत, बिना चेहरा वाला आदमी और एक काला आंखों वाला बच्चा। और फिर वो बूढ़ा व्यक्ति सामने आया, वही जो पहले ट्रक के सामने आया था। अब कहानी ने करवट ली। बूढ़ा आदमी बोला, रामेनाथ, तुझे क्या लगता है तू यहाँ बस यूं ही आया है? तू बुलाया गया है? रामेनाथ हैरान रह गया। मैंने क्या किया है? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा उसकी आंखों में देखता रहा, गहरी जमी हुई नजर से। और फिर उसने अपनी उंगलियां जमीन की ओर उठाईं। अमावस्या अचानक धरती हिलने लगी। रामेनाथ के चारों ओर जमीन फटने लगी और उन दरारों से हाथ बाहर निकलने लगे, जैसे जमीन के नीचे सैकड़ों लोग जिंदा दफन हो। उनकी आंखें जल रही थी गुस्से और दर्द से। बूढ़ा बोला, 1994, तू उस रात कहाँ था? रामेनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिमाग में पुरानी यादें कौन थीं? वो रात जब वो सिर्फ 14 साल का था। उसका पिता, एक ट्रक मालिक, ने उसी खदान से अवैध माल ढोने का काम करवाया था। उसी रात जमीन धंसी थी और उसी रात रामेनाथ और उसके पिता ने बिना किसी को बताए रातों रात ट्रक भगाकर लाशों के ऊपर से सीमेंट डाला था, ताकि किसी को दुर्घटना की जानकारी न मिले। उसकी आंखें भर आईं। मैं तो बच्चा था, मुझे नहीं पता था। बूढ़ा चिल्लाया, तेरा न पता होना भी एक अपराध था। तू वो आखिरी गवाह था जिसने सच्चाई छुपाए। अब समय आ गया है कि तू सच देखे, सुने और भोगे। अचानक वातावरण बदल गया। चारों ओर काले बादल, तेज हवाएं और हर तरफ से आत्माओं की चीखें आने लगी। रामेनाथ अब अंधेरे में डूब गया और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वो खुद को खदान के अंदर पाया, सीमेंट के बगीचे के बीच, चारों ओर मलबा और जिंदा दफन लोग। उनकी आंखें रामेनाथ को घूर रही थीं। उनमें नफरत नहीं थी, बल्कि एक ही बात थी, सुनो हमें। रामेनाथ को याद आया कि उसके पिता ने 1994 में मरघट घाटी की खदान दुर्घटना को छुपाया था। रामेनाथ ने बचपन में वो देखा था, लेकिन चुप रहा। अब उन 31 आत्माओं ने उसे खींच लिया है अपने ही अतीत में, जहां वह खदान के अंदर है, जिंदा दफन आत्माओं के बीच। खदान के अंदर चारों तरफ सीमेंट की बोरियां, मिट्टी में धंसे हुए हाथ और हवा में सिसकियां गूंज रही थीं। रामेनाथ कांप रहा था। तभी एक बच्ची की आत्मा उसके पास आई। वो वही थी जो पहले झाड़ियों से निकली थी। उसने धीरे से कहा, तुमने हमें देखा था उस रात, पर कुछ नहीं कहा। काश एक बार कोई हमारी बात सुनता। उसने रामेनाथ का हाथ पकड़ा और तभी एक भयंकर भूकंप जैसा झटका हुआ। सब कुछ बिखरने लगा, सीमेंट की बोरियां गिरने लगी और एक गहरी भारी आवाज गूंजी, या तो तू सच बोलेगा या यहीं दफन हो जाएगा। अचानक रामेनाथ वापस उसी जगह पर पहुंच गया जहां ट्रक खड़ा था, NH 33 के किनारे। ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया, पर अब ट्रक के बैक मिरर में सिर्फ चेहरों की भीड़ थी। 31 आत्माएं एक एक करके उसे देख रही थीं। तभी रामेनाथ का मोबाइल बजा। वो नंबर अननोन था। फोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी की भारी थकी हुई आवाज आई, अगर तू चाहे तो हम सब की कहानी दुनिया को बता सकते हैं। सरकार ने हमें मिटा दिया, तू हमें जिंदा कर। अगले दिन दुमका के लोकल अखबार में एक खबर छपी। ग्रेटर देन ट्रक ड्राइवर ने 1994 की मरघट घाटी दुर्घटना की सच्चाई उजागर की। 31 मजदूरों की लाशें मिलीं, जिनकी जानकारी 30 साल से दबाई जा रही थी। रामेनाथ खुद चलकर थाने गया। उसने अपने पिता के खिलाफ गवाही दी। उसने बताया कि कैसे घाटी को रातों रात बंद किया गया और मजदूरों की मौत को छिपाया गया। सरकार ने दोबारा खुदाई शुरू की,
31 कंकाल मिले और उनके परिवारों को सम्मान व मुआवजा दिया गया। उस रात रामेनाथ फिर उसी हाईवे से वापस लौट रहा था। अब NH 33 पर कोई परछाई नहीं थी, कोई चीख नहीं, कोई सफ़ेद साड़ी वाली आत्मा नहीं, बस हवा में एक शांति, जैसे कोई कह रहा हो,